वेलकम टू माय चैनल, दिस इज कैन कॉन्फ्लुएंस। तो पिछले वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। इस वीडियो में हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब कहाँ कहाँ डेली यूज में यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्लास फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। ये हमारा थीम है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी आपका इंग्लिश में अच्छा कमांड हो जाएगा। तो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम वर्ब पढ़ेंगे आज। वर्ब मतलब क्रिया, किसी कार्य का होना, किसी कर्ता के द्वारा करना या करने की प्रक्रिया में रहना वर्ब यानी क्रिया कहलाता है। The verb is a word that tells about action being done by the person or animal. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, तो जो ईटिंग हो गया वो वर्ब हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है, जो प्लेइंग है वो वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राघव इज गोइंग टू स्कूल, राघव स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे जो गोइंग हो गया वो वर्ब हो गया। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ड के आखिरी में ना है, जैसे खाना, पीना, सोना, जाना, गाना, तो ना है तो वो वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर ईटिंग खाना, प्लेइंग खेलना, गोइंग जाना सभी एक कार्य है जो किया जा रहा है एक पर्सन अर्थात कर्ता, काम करने वाला के द्वारा। अतः यहाँ पर ईटिंग, प्लेइंग और गोइंग वर्ब कहे जाएंगे। अब वर्ब के प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के वर्ब हैं। फर्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब, सेकंड है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो हम पहले ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ लेते हैं। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है और क्रिया यानी एक्शन वर्ब का प्रभाव कर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लायन किल्ड और रैबिट, तो यहाँ पे शेर ने खरगोश को मार दिया, तो रैबिट जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो जो मैंगो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि रैबिट और मैंगो ऑब्जेक्ट है और कर्ता का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड इंट्रांसिटिव वर्ब। वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेता है, क्रिया यानी एक्शन वर्ब स्वतंत्र होता है, उसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन डाइड, आदमी मर गया, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन इज स्लीपिंग, मोहन सो रहा है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ दिए गए एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्ब एक्शन डाइड और स्लीपिंग स्वतंत्र है, किसी के द्वारा आदमी मारा गया या मोहन किसी के द्वारा सुलाया गया, ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं होता है। अब हम ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब विद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया मोहन ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पे मोहन हो गया सब्जेक्ट, ब्रोक हो गया वर्ब और ग्लास हो गया ऑब्जेक्ट। मोहन ने कांच तोड़ दिया, तो ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्लास यानी कांच एक ऑब्जेक्ट है जिसपे क्रिया एक्शन ब्रोक यानी तोड़ना का प्रभाव पड़ा है, तो ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट देख लेते हैं। द थीफ रैन अवे, तो यहाँ पे थीफ हो गया वो सब्जेक्ट हो गया और रैन हो गया वर्ब, चोर भाग गया, तो ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कर्ता यानी चोर और वर्ब क्रिया यानी एक्शन रन अवे भाग गया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, चोर भाग गया, परंतु कहाँ भागा ये स्पष्ट नहीं है, अर्थात उसके भागने का क्रिया एक्शन का प्रभाव किसी पर पड़ा ये स्पष्ट नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। आई मैट योर मदर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई,
मैट हो गया वर्ब और मदर हो गया ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हारी माँ से मिला, तो ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मदर है और मैट मिलना अर्थात क्रिया यानी एक्शन का प्रभाव उन पे पड़ा है। अब फोर्थ देख लेते हैं, सीता इज क्राइंग, सीता रो रही है, तो ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं सीता हो गया सब्जेक्ट, क्राइंग हो गया वर्ब, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीता कर्ता की क्रिया यानी वर्ब यानी एक्शन, रोना का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ा है, अर्थात ऑब्जेक्ट मिसिंग है। सीता रो रही है मगर क्या देख के रो रही है, उसको क्या चाहिए, किसकी वजह से रो रही है, यह स्पष्ट नहीं है। तो अब हम वर्ब्स के फॉर्म देख लेते हैं। तो ये टेंस में आपको काम आएगा, तो हम जब टेंस में पढ़ेंगे तब हम और इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे 5 फॉर्म्स हैं वर्ब के, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस बॉक्स में मैंने पूरे एग्जाम्पल दिए गए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं गो, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, तो ये पास्ट में यूज होता है। अब थर्ड देख लेते हैं गॉन, तो ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट में यूज होगा। फोर्थ फॉर्म हो गया गोइंग और फिफ्थ फॉर्म हो गया गोज। तो अब सेकंड देख लेते हैं ईट, इसका सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन और फोर्थ फॉर्म है ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म है ईट्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सी, सेकंड फॉर्म है सॉ, थर्ड फॉर्म है सीन, फोर्थ फॉर्म है सिंग और फिफ्थ फॉर्म है सीज। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं राइट, सेकंड फॉर्म देख लेते हैं रोट, थर्ड फॉर्म देख लेते हैं रिटर्न, फोर्थ फॉर्म देख लेते हैं राइटिंग और फिफ्थ फॉर्म है इसका राइट्स। तो ये हमारा हो गया। अब फिफ्थ देख लेते हैं स्पीक, सेकंड फॉर्म है स्पोक, थर्ड फॉर्म है स्पोकन, फोर्थ फॉर्म है स्पीकिंग और फिफ्थ फॉर्म है स्पीक्स। अब सिक्स्थ देख लेते हैं रन, सेकंड फॉर्म है रैन, थर्ड फॉर्म है रन, फोर्थ फॉर्म है रनिंग और फिफ्थ फॉर्म है रन्स। इस प्रकार से सभी वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं जिन्हें याद करना है, जिससे जब टेंस पढ़ेंगे तब उनका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। वर्ब्स फॉर्म डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।